आसान मैया की जय। अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की कहानी। एक दिन देवरानी कहती है अपनी जेठानी से, दीदी आप भी हमारे लिए कोई काम ढूंढ दो जिससे हमारे घर का भी कुछ गुजर बसर हो जाए। तो जेठानी कहती है, क्योंकि जेठानी अमीर रहती है और देवरानी गरीब रहती है, तो जेठानी कहती है मैं कहाँ काम ढूंढने जाऊँगी, तुम ऐसा करो तुम मेरे यहाँ ही काम कर लिया करो, मैं ही तुम्हें कुछ दे दिया करूँगी। तब देवरानी कल से जेठानी के यहाँ काम पे आ जाती है। वो सारा काम करके जब जाने लगती है तो जेठानी क्या करती है, जो बचा जूठन रहता है सब कुछ उसको देवरानी को दे देती है। बेचारी देवरानी फिर घर जाती है और बच्चे देख के खुश हो जाते हैं कि बड़ी माँ ने मम्मी को क्या क्या सामान दिया है। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई देवरानी गरीब रहती है तो वो बच्चों के लिए वो थोड़ा सा सामान भी उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही जेठानी क्या है वो काम करती रहती है। एक दिन जेठानी के मन में आता है क्यों ना दूरिया पूजा जाए, मतलब पूजा की जाए। तो फिर वो अपने देवरानी से कहती है कि तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, चौका बर्तन करके चली जाना। तो फिर जेठानी के घर देवरानी आती है, वो सारा काम करके चली जाती है। फिर जेठानी के यहाँ अफसान मैया की कहानी, कथा, गीत सब होता है, उनको विदाई होती है। फिर उसके दूसरे दिन जो है बच्चे कहते हैं मम्मी आपको बड़ी माँ ने क्यों नहीं दूरिया पूजन के लिए बुलाया। तब उसकी माँ कहती है बेटा अमीर लोग तो बड़े लोगों को ही बुलाएंगे ना, हम तो गरीब हैं, हमको क्यों बुलाएंगे। तब उसके बच्चे ज़िद करने लगते हैं कि माँ हम भी अफसान मैया की कहानी करेंगे, हम भी गुरुवार को सबको बुलाएंगे। तब उसकी माँ कहती है बेटा हम कहाँ से कर पाएंगे, हम तो बहुत गरीब हैं, हम ना सामग्री पूजा की ला पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बच्चे ज़िद करने लगते हैं। तब वो मन ही मन में सोचती है चलो सब अफसान मैया की कृपा से सब करते हैं। वो भी सुहागनियों को जो है न्योता दे आती है। तब फिर सब महिलाएं सोचती हैं कि ये कैसे कर पाएगी पूजा, इसके यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं रहता। तब भी वो न्योता दे देती है, सारी सुहागनें आने लगती हैं पूजा के लिए। वो सारी तैयारी जो है पूजा की कर लेती है और सब लोग सुहागनों का आसन बिछाती है, अफसान मैया का आसन बिछाती है और जो पीढ़ा रहता है उसको कपड़े से ढक देती है। मन ही मन सोचती है कि कैसे होगा। फिर सारी सुहागनें आ जाती हैं तो वो कहती क्या है कि आप लोग सब पूजा की तैयारी करिए, मैं किचन में कुछ बना रही हूँ, मैं आती हूँ। मन ही मन सोचती है अब क्या करूँ। इधर जो उसमें से सबसे श्रेष्ठ सुहागिन रहती है वो पीढ़ा से कपड़ा हटाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर सामान रहता है अफसान मैया का पूजा सामग्री का, वो सब व्यवस्था करने लगती है। तब वो जब किचन से आती है तो देखती है माँ का चमत्कार। अब वो लोगों से बता भी नहीं सकती कि उसने पीढ़े के अंदर नीचे कुछ भी नहीं रखा था, सब अफसान मैया की कृपा से है। फिर खूब अच्छे से उनके यहाँ पूजा विधि सामान खूब अच्छे से हुआ और सब अच्छे से गीत कहानी सब हुई। सब लोग कहने लगे इसने तो अपनी जेठानी से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तब इसकी जेठानी ने जो है कहा कि तुमने इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर ली, तुम ही मेरे यहाँ से सब सामान चुरा के ले गई थी। उसने कहा नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, सब अफसान मैया की कृपा से ही हुआ है, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। तो उसकी जेठानी ने कहा कि जैसे तुमने किया है वैसे हम भी करेंगे। फिर से गुरुवार का दिन है, उसकी जेठानी ने फिर से दूरिया करी, फिर से वैसे ही सामान रखा, कुछ नहीं रखा, सेम वैसे किया। पर जब उसमें से श्रेष्ठ सुहागिन ने से पीढ़ा से पर्दा हटाया तो वहाँ पे बिच्छू सांप आने लगे। सारी सुहागनें भागने लगी, वो गुस्सा होने लगी, उस जेठानी से कहने लगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। तब वो फिर अपनी देवरानी से गुस्सा होने लगी। तब देवरानी का ने कहा दीदी हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए अफसान मैया ने हमारे ऊपर कृपा करी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने जो है ऐसा किया, आप क्षमा मांगिए अफसान मैया से और फिर से कहानी करिएगा। इसी तरीके से अफसान मैया की